विदिशा में एक अनोखा ही मामला देखने को मिला। विदिशा के श्री हरि वृद्ध आश्रम में भगवान श्री कृष्ण को बाल स्वरूप में लाया गया। अब वृद्ध आश्रम में अपने बच्चों, नाती पोतों से बिछड़े बुजुर्ग अपने बालक के रूप में भगवान के चारों पहर सेवा कर सकेंगे। इसमें बुजुर्गों का अपनों से बिछड़ने का दुख दूर होगा और भगवान की सेवा भी कर सकेंगे। भगवान की सेवा के लिए जिस प्रकार एक बच्चे को जितनी सुविधाएं दी जाती है, खेल खिलौनों से लेकर वाहनों तक सारी सुविधाएं भगवान के लिए जुटाई गई है। संचालक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि आज से 7 वर्ष पूर्व विदिशा के लोकेश शर्मा जो निसंतान थे, उन्होंने वृंदावन से बाल रूप में कन्हैया को लाकर वृद्ध आश्रम का भ्रमण कराया था। इस अवसर पर वृद्ध आश्रम की माताओं ने उन्हें यहीं छोड़ने की जिद की थी, लेकिन वो उन्हें आश्रम भ्रमण करवाकर वापस ले गए। लोकेश शर्मा की पत्नी का देहांत होने के बाद वह वैराग्य लेकर लंबी तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं। लिहाजा उन्होंने जीवन भर बच्चों के रूप में भगवान की सेवा कर अब वृद्ध आश्रम को सुपुर्द कर दिया है। अब वृद्ध आश्रम की माताएं ही बालकृष्ण और राधा रानी की सेवा करेंगे। वृद्ध आश्रम की अध्यक्ष इंदिरा शर्मा कहती हैं कि यूं तो प्रभु की सेवा हर कोई करता है, लेकिन प्रभु को अपने बच्चों के रूप में स्वीकार करके सेवा करना पूजा पाठ का अनूठा प्रयास है। आश्रम में 50 से अधिक बुजुर्गों की उपस्थिति में प्रभु की सेवा बहुत बेहतर ढंग से हो सकेगी। अब बुजुर्ग भी सुबह उठने से लेकर देर रात तक कन्हैया की सेवा सुश्रुता में लगे रहेंगे। लोकेश शर्मा, कहाँ से आए आप? करिया खड़ा रोड, PH। यहाँ पे आए, किस लिए आए? जे कान्हा जी को यहाँ भवन में विश्राम देने के लिए, क्यों? वृद्धाश्रम में। क्यों, क्या कारण है? कारण ये है कि मैं निसंतान हूँ, मैंने इनको गोद लिया था। अब ये 2 बालकों को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, बालकों के रूप में कृष्ण भगवान और राधा रानी को। और यहाँ पर जो वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं बहनें जो हैं, उनके जो नाती वगैरह घर छूट गए हैं, उन नातियों के रूप में, यानी इतनी बड़ी साइज के जो भगवान दान में दिए जा रहे हैं या सौंपे जा रहे हैं यहाँ वृद्धाश्रम में, उन नातियों के रूप में इनका जो भविष्य है आने वाला वो अच्छा हो जाएगा। भगवान को पूजन करेंगे बढ़िया प्रेम पूर्वक और मोक्षगामी हो जाएंगे। तो जैसे कि आपने अपना बताया कि आपने संतान है, तो पत्नी कहाँ गई आपकी? ये दिनांक 7 मई 2021 को कोरोना वायरस में चले गए। पहले आपके पास भगवान श्री कृष्ण थे, उसके बाद? पहले 7 साल पहले कन्हैया को गोद लिया था। 7 साल से 4 साल कन्हैया जी को रखा साथ में। 3 साल पहले पत्नी चली गई, फिर 1 साल पहले राधा जी को ले आए। अब दोनों को साथ में रखते थे। क्या रूप में देखते थे आप उनको? अपनी संतान के रूप में। संतान के रूप में देखते। तो आज संतान को आप वृद्धाश्रम में छोड़ रहे, जब माता पिता संतान अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे चाहिए, आप संतान को छोड़ रहा हो। संतान क्यों? अब ये तो भगवान है, मैंने माना संतान है। नहीं तो आपने जब संतान माना, संतान को आश्रम में छोड़ना। सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, 2 हो गए हैं ये। अब ऐसे मान लो मैं अकेला कहीं जा रहा हूँ। तो इनकी सामग्री क्या है इनके पास? आपके बच्चों के पास क्या क्या सामग्री है? जो हम और आप यूज़ करते हैं सब सामान इनके क्या पास। है? जैसे कि खास सामग्री क्या बताओ आप अपना कुछ सामग्री, क्या खास सामग्री है? खास सामग्री में मंजन से लेकर के और रात के बिछौना की जो मच्छरदानी रहती है वहाँ तक का पूरा तो सामान। कुल मिलाकर मंजन से लेकर वॉशिंग मशीन तक। वॉशिंग मशीन भी है, बेड भी है, पंखा भी है, कूलर भी है आपका, और 10-25 जोड़े बड़ी वाली फ्रॉक में कपड़े भी हैं, चड्डी बनियान भी है। 1-1 महीने 1.5 महीने आप बदलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। 25 साल तक आप खर्च नहीं कर, मतलब कपड़े नहीं बनाओगे, इनके कोई जरूरत नहीं पड़ रही। कान्हा जी को मंदिर में भी छोड़ सकते हैं आश्रम की जगह? नहीं, यहाँ ज़रूरी है। मंदिर में तो भगवान कान्हा जी बहुत बैठे हुए हैं, यहाँ नहीं बैठे। और यहाँ बैठे हैं इतनी बड़ी मूर्ति के भाव में नहीं है जो वृद्ध माताएं उनको गोद लेकर के खिला सकें। मतलब कुल मिलाकर हर मंदिर में भगवान पंडित जी भगवान के पास के रूप में आप दे रहे हैं, उनको मिला रहे, ताकि बच्चे भी रहें और माता पिता भी साथ में रहें और मोक्ष भी मिल जाए उनके लिए, जो माता पिता वहाँ से घर से यहाँ आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। इसलिए उनको। वेद प्रकाश शर्मा, संचालक श्री हरि वृद्धाश्रम। आज हमारे वृद्धाश्रम के सारे बुजुर्गों के गोद में खेलने के लिए उनके लाला भगवान कृष्ण यहाँ पर विराजमान हुए हैं। हमारी तो इच्छा बहुत पहले से थी। आज से 7 साल पहले नगर के ही एक
राधा रानी के भक्त, भगवान कृष्ण के भक्त यहाँ पर उन्हें साइकिल से घुमाने के लिए लाए थे। बहुत छोटे कृष्ण जी थे। हमारी इच्छा थी क्यों ना ये वृद्धाश्रम में विराजमान हों, लेकिन आज 7 साल बाद ये इच्छा पूरी हुई और वो अपने भगवान कृष्ण को आज तो वो विवाहित रूप में राधा रानी के साथ में विराजमान है। और वृद्धाश्रम में बुज़ुर्गों का जो मन है वो ये है कि उनके अपने नाती पोते, उनके अपने बच्चों ने तो उन्हें नहीं रखा और उनका सुख उन्हें नहीं मिल सका, तो वो सारे बुज़ुर्ग उनको भगवान तो हैं ही कृष्ण जी, लेकिन उनको अपने बच्चे के रूप में, अपने नाती पोते के रूप में उनको यहाँ पर उनकी सेवा करेंगे, उनको साइकिल से घुमाएंगे और भगवान के लिए जितनी भी आवश्यक वस्तु हैं वो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। इंदिरा शर्मा, अध्यक्ष श्री हरि वृद्धाश्रम। एक भक्त हैं, वो यहाँ पर भगवान को राधा रानी सहित यहाँ पर लाए हैं। हम यहाँ आश्रम में ही थे कई वर्ष पूर्व। अकेले ठाकुर जी उनकी गाड़ी में यहाँ आए थे। उस वक्त हमने और हमारी माताओं ने इच्छा प्रकट की थी भगवान से कि क्यों ना ऐसे ही ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान हों। सच्चाई तो ये है कि ऐसे तो नहीं हो पाए थे अष्टधातु के, लेकिन कई वर्षों से मिट्टी के ठाकुर जी अकेले यहाँ पर आश्रम में विराजमान थे। और पिछले साल की बात है कि यहाँ पे वो उनकी मूर्ति खंडित हो गई थी, जिन्हें हमने विसर्जन कर दिया था। लेकिन आज भगवान की ठाकुर जी की कृपा आज हमारे लिए जीवन का क्या युग सबसे बड़ा दिन है, जो ठाकुर जी मैं राधा रानी परमेश्वरी ठकुराइन के साथ में आज आश्रम में विराजमान होंगे। उनकी सेवा शुश्रूषा करने का न सिर्फ हमारे वृद्धों को, सबको उनका आशीर्वाद मिलेगा और अवसर मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी का, जश्न का अवसर है।